शिक्षा का अर्थ सिर्फ अंक नहीं होता, वो तो जीवन जीने का सही ढंग सिखाती है। असली शिक्षा वही है जो इंसान बनाए, जो हमें अच्छाई और सेवा का मार्ग दिखाती है। प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप बहुत अलग था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर में ज्ञान के केंद्र थे, किंतु इनसे भी पहले भारत में थी गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुलों में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सेवा, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाना था। गुरु और शिष्य का संबंध केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था, वो जीवन के हर पहलू को समझने का माध्यम था। जहाँ शिक्षा का अर्थ था सीखना और दूसरों की सेवा करना। समय बदला, समाज बदला, सोच बदली, मानसिकता बदली और शिक्षण पद्धति भी बदली। शिक्षा का स्वरूप सीमित हो गया। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक और उनके द्वारा मिलने वाली नौकरी तक सीमित गया, पर जीवन मूल्य, रचनात्मकता और सोच कहीं पीछे छूट गई।
अरे ये क्या हो रहा है? मैम, ये दोनों हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। मैम, इसने तो आज मेरी कॉफी भी फाड़ दी। नो मैम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। यस मैम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। नो मैम, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं। तुम दोनों तो पढ़ाई में सबसे आगे हो, पर तुम्हारा सबके साथ व्यवहार ऐसा। बच्चों, ये क्लास में नई लड़की आई है। अन्वी, तुम क्लास में सबसे होशियार लड़की हो, इसकी हेल्प कर देना। ओके सर, मैं हेल्प कर दूंगी। नो सर, ये कभी किसी की हेल्प नहीं करती। हाँ सर, आपने उस दिन इसे कहा था ना कि रिया को वर्क दे देना, क्योंकि वो क्लास की सबसे वीक लड़की है, मगर इसने उसकी हेल्प नहीं की। हाँ सर, और इसने कहा मैं अपना वर्क किसी को नहीं दूंगी। क्लास में सबसे होशियार लड़की, मगर किसी को भी हेल्प नहीं करती हो। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार गुप्ता जी। ये लीजिए मिठाई खाइए। बेटा का 99% आया है 10वीं कक्षा में। ये है आपका बेटा? ये तो परसों अपने दोस्तों के साथ एक गरीब आदमी का बहुत मजाक उड़ा रहा था और उसे परेशान भी कर रहा था। नहीं अंकल, वो मैं नहीं था, कोई और होगा। नहीं, वो तुम ही थे, मैंने भी तुम्हें देखा था। पढ़ाई में 99% लाए हो और लोगों के साथ ऐसा व्यवहार। चलो निकलो यहाँ से, अब इस घर में तुम लोग का कोई काम नहीं। बेटा, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? ये हमारे बेटे का घर है। दूर जाओ बेटा और जाओ वृद्धाश्रम। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सुना है तुम किसी कंपनी में जॉब करती हो। हाँ, मैं बड़ी कंपनी में सीईओ के पोस्ट पे हूँ। इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ हो और सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार? पापा, स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। बेटा, इन सब में टाइम खराब मत करो, मैथ्स और साइंस पढ़ो, वही काम आएगा। लेकिन पापा, मुझे रंगों से खेलना और चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा, आगे काम वही आएगा जो किताबों में लिखा है। मम्मी, मैं डांस सीखना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में नया डांस क्लास शुरू हुआ है। मम्मी, ये देखिए, मैंने गाना लिखा है और खुद ही इसकी धुन बनाई है। ये डांस सीखने से और गाना गाने से क्या होगा? ये सब टाइम पास है, इनसे कोई भविष्य नहीं बनता। मगर मम्मी, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मम्मी, मेरी मैम बोलती है मैं अच्छा गाता हूँ। ये सब बेकार की बात, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। इस बार तुम दोनों को 95% से ऊपर लाना है। बेटा, अगर अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? मगर पापा, मुझे तो क्रिकेटर बनना है। क्या फालतू बात कर रहे हो? क्रिकेट कभी खेलने के लिए खेल लो, लेकिन क्रिकेटर बनना, उसमें कोई भविष्य नहीं है। मगर पापा, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर आई शिक्षा नीति 2020 अर्थात NEP 2020।
बल्कि जीवन को समझना है। हर बच्चे में छुपी कला, प्रतिभा और सोच को पहचानना है, क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट होता है। अब कक्षा में केवल रटना नहीं, बल्कि करना, बोलना, सोचना और समझना है। अब शिक्षा बनेगी आनंद का माध्यम, जहाँ नाच, गाना, चित्रकला और प्रयोग सब है शिक्षा के अंग। नई शिक्षा नीति हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, मिट्टी की महक से मिलाती है, हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान फिर से दिलाती है। यह नीति केवल किताबों की नहीं, जीवन मूल्यों की सीख सिखाती है। होने वाली लगे तारी बारी
समझना